इस वक्त मैं उड़ीसा में कटक में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको एक एयरपोर्ट नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये कटक का रेलवे स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस कटक रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट किया जा रहा है और ये गेट नंबर 2 यानी कि 2 नंबर गेट के साइड का स्ट्रक्चर है, जिसका आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्घाटन उन्होंने किया है। कितनी बड़ी संख्या में जो कटक के लोग हैं वो अश्विनी वैष्णव को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए कटक रेलवे स्टेशन को किस तरह से डेवलप किया गया है। किसी शहर में आप जाते होंगे, जिस शहर में एयरपोर्ट होता है, ठीक उसी तर्ज पे इस कटक रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो जिस रोड पे अभी मैं जिस साइड खड़ा हूँ, ये डिपार्चर का एरिया है, यानी कि इधर से गाड़ियाँ आएगी और यहाँ पर पैसेंजर को ड्रॉप करेगी और फिर गाड़ी जो है राइट हैंड से फिर एग्जिट गेट है वहाँ से निकल जाएगी। 2 गेट है दोनों तरफ से, यानी कि 2 नंबर गेट जिसका आज उद्घाटन किया गया है। एक इधर से भी लोग इस गेट से, यानी कि जिस तरह से एयरपोर्ट पर होता है डिपार्चर के लिए जो पैसेंजर जाते हैं वो इधर से एंट्री लेंगे, यानी कि जिसको ट्रेन पकड़नी है वो इधर से जा सकते हैं और जो ट्रेन से सफ़र करते हुए कटक रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे वो उस वाले गेट से एग्जिट करेंगे। यानी कि पूरी तरह से किसी सिटी के जिस तरह से एयरपोर्ट होता है ठीक उसी तरह से इसको डेवलप किया गया है। अंदर से भी तस्वीरें आप देखेंगे तो बिल्कुल इसको ठीक उसी तरह से एयरपोर्ट के तर्ज पर डेवलप किया गया है। अंदर जो है वो फूड कोर्ट भी बनाया गया है और साथ ही पूरी तरह से एयर कंडीशन ये रेलवे स्टेशन है। अगर आप अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो इसमें आपको चारों तरफ जो एसी है वो लगाई गई है। अंदर जो खाने पीने की दुकान है वो लगाया गया है। एक्सलेटर लगाई गई है इसमें 4, यानी कि जो पैसेंजर जिनको ट्रेन पकड़ने के लिए जानी है उनके लिए अलग एक्सलेटर है और जो ट्रेन से उतर कर बाहर निकलना है उनके लिए अलग एक्सलेटर है। अलग एंट्री है, एग्जिट है, यानी कि बिल्कुल जिस तरह से किसी एयरपोर्ट पे होता है एंट्री और एग्जिट, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इस कटक रेलवे स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट दिया गया। और इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन शिवली को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं और तस्वीरों देखकर आप विजुअल से ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि आपको लग रहा किसी एयरपोर्ट है। देखिए जिस तरह से एयरपोर्ट पर फ्लाइट की स्टेटस के लिए डिस्प्ले बोर्ड होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी डिस्प्ले बोर्ड लगाई गई है, LCD डिस्प्ले बोर्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन सी ट्रेन कब आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक जन औषधि केंद्र का भी आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। अच्छी दवाएं, सस्ती दवाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, और उसका ये केंद्र यहाँ पर खोला जा रहा है। जिनको मेडिकल दवाइयाँ चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ फोटो लगाई गई है कि जब पूरी तरह से कटक रेलवे स्टेशन डेवलप हो जाएगा तो किस तरह से दिखेगी। ये पुराना स्ट्रक्चर है जो उस समय था, उस समय इसको किस तरह से टेम्परेरी बनाने के लिए शिफ्ट किया गया है। अब देखिए ये नई जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी कटक रेलवे स्टेशन तो किस तरह से ये दिखेगी। ये बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जो दूसरे साइड यानी कि 1 नंबर साइड की है, ये 2 नंबर साइड जो इस वक्त जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये उस साइड के जो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है और आज इसका केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। दूसरी तस्वीरें देखिए, जिस तरह से एयरपोर्ट पर जब आप अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद खाने पीने के लिए दुकानें होती हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं। बैठने के लिए जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत यूनिक तरीका से बनाया गया। साथ ही जो टिकट काउंटर सेंटर है वो भी देखिए बहुत यूनिक बनाया गया। तो ये तमाम सुविधाएं ऐसी ही दी गई है कटक रेलवे स्टेशन पर जो बिल्कुल आपको किसी एयरपोर्ट की तरह फीलिंग कराएगा। लेकिन ये एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर वो तमाम ट्रेनें आपको मिलेगी जो किसी राज्य के लिए यहाँ से सफ़र करती है। लेकिन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है और आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 नंबर साइड यानी कि गेट नंबर 2 का उद्घाटन किया, जो बिल्डिंग बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। एक नज़र में देखने के बाद आपको बिल्कुल लगेगा कि ये किसी राज्य का या किसी शहर का जो है ये एयरपोर्ट है, लेकिन इसे एयरपोर्ट के तर्ज पर ही कटक रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है। और अभी पूरी तरह से जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो बिल्कुल किसी सिटी के एयरपोर्ट की तरह ही जो कटक रेलवे स्टेशन वो दिखेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा में स्टेशंस के डेवलपमेंट का, भारत भर में स्टेशंस के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रकल्प हाथ में लिया है, जिसमें 1300 स्टेशंस का कंप्लीट रीडेवलपमेंट चल रहा है। एक कटक जो 5000 वर्ष पुराना शहर है, बहुत एक प्राचीन शहर है जहाँ की ऐतिह्य, परंपरा और भाईचारा के लिए जाना जाता है। इस कटक शहर की सेकेंड एंट्री, कटक शहर के स्टेशन की सेकेंड एंट्री आज इनॉग्रेशन के लिए आई है
बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है। ये कटक स्टेशन, कटक स्टेशन का सेकेंड एंट्री है और मेन एंट्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से उसका 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। वो कंप्लीट अभी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, 3rd 4th फ्लोर तक करीब करीब पहुंच चुका है। कई जगह स्ट्रक्चरल काम काफ़ी हो चुका है, रूफ प्लाजा भी बन रहा है। तो बहुत जल्दी देश के एक बड़ी मात्रा में रेलवे स्टेशंस का एक अच्छा नया स्वरूप आएगा, जो कि विकसित भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा। सर बिल्कुल जो रीडेवलपमेंट हुआ है उससे यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? यात्रियों के लिए एक नया अनुभव रहेगा, यात्रियों के लिए एक नए तरीके से रेलवे स्टेशन पे आना एक नया अनुभव रहेगा। एक नए तरीके से बहुत आराम से बैठ सकेंगे और बच्चों के लिए खेलने की जगह आराम से बैठ सकें, बारिश पानी से दिक्कत ना हो, कई तरह की सुविधाएं लेने का प्रयास किया गया है। सर किसी सिटी के एयरपोर्ट के तर्ज पे ही इसे डेवलप किया गया, अंदर से बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लुक देखने को लग रहा है कटक रेलवे। हाँ, कटक ये केवल सेकेंड एंट्री है, मेन स्टेशन अभी बन रहा है। मेन स्टेशन काफ़ी बड़े अच्छे तरीके से बन रहा है और बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि कम से कम 50 साल आगे की सोच के स्टेशन का डेवलपमेंट करें। तो उसी हिसाब से 50 साल आगे का सोचना, यानी उतना ट्रैफिक आएगा, उतने लोगों के हिसाब से तैयारी करना। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने जो कलकत्ता से लेके चेन्नई तक का 4 लाइनिंग का जो प्रकल्प हाथ में लिया, उसका 3rd लाइन ऑलरेडी काम सैंक्शन हो चुका है, उसका काम भी चालू हो गया है। आपने रास्ते में भी अभी देखा होगा कि 3rd लाइन बन रही है साइड में कई जगह। तो वो भी ध्यान में रखा गया कि 3rd और 4th लाइन जब आएगी तो उसका भी यहाँ पर पूरी सुविधा मिलेगी।